नमस्कार। साइंस क्लासेज फर्स्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम अपने चैप्टर को जारी रखेंगे। परागण, निषेचन, भ्रूण व भ्रूण का परिवर्धन। इसमें हमने स्वपरागण, उनके अनुकूलन, परपरागण यहाँ तक पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम परपरागण के अनुकूलन क्या होते हैं, परपरागण के अनुकूलन का अध्ययन करेंगे। परपरागण परपरागण के अनुकूलन। परपरागण के अनुकूलन, परपरागण के अनुकूलन के अनुकूलन या युक्तियां पाई जाती है। परपरागण अनुकूलन कई अनुकूलन या युक्तियां पाई जाती है। जैसे बात करूं तो नंबर 1 सौबंध्यता। सौबंध्यता इसमें पादप के एक ही पुष्प में, इसमें पादप के एक ही पुष्प में उत्पन्न परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र को निषेचित नहीं कर पाते हैं, अर्थात वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। कुछ पौधों में पुष्पों में परागकण अपने पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं। कुछ पौधों में पुष्पों में परागकण अपने पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, तो उन्हें सौबंध्यता कहते हैं। सौबंध्यता परपरागण का एक अनुकूलन है। यदि दूसरे अनुकूलन की बात करूं, नंबर 2, दूसरा जो अनुकूलन है पादपों का, वो है एकलिंगता। एकलिंगता से तात्पर्य है कि या तो उसमें नर भाग होगा या उसमें मादा भाग। एकलिंगता यानी या तो उसमें पुंग पाया जाएगा या फिर उसमें जायांग पाया जाता है। एकलिंगता पाई जाने के कारण इनमें परपरागण पाया जाता है। यदि द्विलिंगी पादप होते तो परपरागण नहीं होकर स्वपरागण हो जाता। तो एकलिंगता में पादपों में उमंग या जायांग, या फिर यूं कह दें नर व मादा दोनों में से एक ही पाया जाता है, तो उन्हें एक लिंगी पादप कहते हैं। ये एक लिंगी पादप परपरागण के अनुकूलन के लिए उपयोगी है। एग्जाम्पल की यदि बात करूं तो जैसे तुरई में एक लिंगी या तो नर भाग पुंग पाया जाता है या जायांग पाया जाता है। इसमें एक उदाहरण और देखते हैं जो विशेष है, लौकी में एक ही पादप पर दोनों प्रकार के एक लिंगी
लौकी में एक ही पादप पर दोनों प्रकार के एकलिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं। एकलिंगी पुष्प उत्पन्न होते हैं, अतः इसे स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन का प्रकार मानते हैं। ध्यान रखना, लौकी में एक ही पादप पर दोनों प्रकार के एकलिंगी पुंगव या जायंत दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं, अतः इसे स्वपरागण या स्वपरागण का प्रकार मानते हैं। अगर मैं इसके तीसरे अनुकूलन की बात करूं तो इसका तीसरा मुख्य अनुकूलन है भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, जबकि स्वपरागण में था समकाल पक्वता। भिन्न का मतलब अलग, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब परिपक्वन होना। यानी इन पादपों में पुंगव व जायांग भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होते हैं, दोनों एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। इसके कारण इसको भिन्न काल पक्वता कहते हैं। कुछ पौधों में पुंगव व जायांग, कुछ पौधों में पुंगव व जायांग अलग समय में परिपक्व होते हैं, तो उसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ये जो भिन्न काल पक्वता होती है, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की। नंबर एक, भिन्न काल पक्वता पूर्ववर्ता नाम से पता चलता है कि पुंगव पहले परिपक्व होगा। इसमें पुंगव जायांग से पहले परिपक्वन होता है। पुंगव जायांग से पहले परिपक्वन होता है। नंबर दो बात करें तो नंबर दो है स्त्री पूर्ववर्ता। इसमें जायांग पुंगव से पहले परिपक्वन होता है। पूर्ववर्ता में तो पुंगव पहले जायांग से परिपक्व होगा, स्त्री पूर्ववर्ता में जायांग पुंगव से पहले परिपक्व। यदि इसमें बात करूं तो इसका तो एग्जाम्पल होगा, जैसे कपास है, गुड़हल है। यदि स्त्री पूर्ववर्ता की बात करूं तो कैरियोफिलेसी कुल के पादप, इन पादपों में स्त्री पूर्ववर्ता पाई जाती है। अगले यदि हम अनुकूलन की बात करें तो अगला अनुकूलन है हरकोगेमी। नंबर 4, हरकोगेमी। हरकोगेमी में क्या होता है? हरकोगेमी में पुंगव और जायांग के बीच में संरचनात्मक अवरोध आ जाते हैं, जिसके कारण परागण की क्रिया नहीं होती है। जैसे जब वर्तिकाग्र एवं परागकोश के मध्य किसी भी प्रकार का संरचनात्मक अवरोध आ जाता है तो उसे हरकोगेमी कहते हैं। परागण अवरुद्धता हरकोगेमी कहते हैं।
हार्कोगेमी भी पर परागण का एक अनुकूलन है। ये भी कैरियोफिलेसी कुल के पादपों का लक्षण है। कैरियोफिलेसी कुल के अधिकांश पादपों में पाया जाता है। अगर मैं इसके अगले अनुकूलन की बात करूं कि अगला कौन सा अनुकूलन है, तो इसका अगला अनुकूलन है विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व नाम से पता चल रहा है विषमवर्तिकात्व क्या। विषम यानी भिन्न, वर्तिका यानी वर्तिका, और विषमवर्तिका यानी वर्तिका में भिन्नता है। वर्तिका में कैसी भिन्नता है, या तो वर्तिका लंबी है या वर्तिका छोटी है। एक प्लांट है प्रीमूला में दो प्रकार की वर्तिका पाई जाती है। जैसे नंबर एक पुष्प में वर्तिका लंबी एवं पुंकेसर छोटे होते हैं। दूसरे पुष्प में प्रीमूला के दूसरे पुष्प में वर्तिका छोटी एवं पुंकेसर लंबे होते हैं। विषम वर्तिका विषम प्रकार की, भिन्न प्रकार की। एक पुष्प में एक ही पादप है। इस प्रीमूला के पादप में एक पुष्प में तो वर्तिका लंबी है और दूसरे पुष्प में वर्तिका छोटी है। ये विषम वर्तिकात्व का जो अनुकूलन पाया जाता है, एडेप्टेशन जो पाया जाता है, जिसके कारण ही इनमें परपरागण होता है। ये परपरागण के मुख्य लक्षण थे। इसे अगला टॉपिक है नेक्स्ट, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।